दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ के रहस्य बहुत ही डरावने हैं। माना जाता है कि इन जगहों पर अगर कोई गया तो वह से वापस लौटकर नहीं आता है। ऐसी ही एक खौफनाक जगह के बारे में जानेंगे जहाँ गए हुए लोग वापस कभी नहीं लौटे। इटली में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहाँ जाना बैन है। इसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो कोई भी इस आइलैंड में गया उनमें से अधिकतर लोग कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। इस आइलैंड पर सरकार ने खुद बैन लगाया है। इसके पीछे एक बेहद डरावनी कहानी है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय आइलैंड के बारे में। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड यानी द्वीप मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि यह आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। यह आइलैंड इटली में है और इसका नाम पोवेग्लिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेग्लिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में ही हुआ था, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोवेग्लिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था। इसके कारण यह जगह धरती पर नरक जैसी बन गई थी। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूता घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन गई थी, और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स के लिए उस समय यह समझना मुश्किल हो गया था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है
या उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया आ गया है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत भी होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग वापस लौटकर भी आए तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहमो कर्म पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही हैं। 18 एकड़ के इस आइलैंड को भूतहा जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि विश्व का इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। वहीं यूरोप में हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमय कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी नहीं वहां जाने की इजाजत है और न ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियां ही मिलती हैं। सरकार की परमिशन के बाद ब्रिटिश रिसर्चर्स ने इस आइलैंड का दौरा किया था। ब्रिटिश रिसर्चर का कहना है, जब आप वहां घूम रहे होते हैं तो आपको एक वास्तव में वहां हुई भयावहता का एहसास होता है। वहां लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन से ज्यादा वहाँ शव हैं। वहाँ लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई थी, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया था। जब हम वहाँ थे हमने घंटी बजने की आवाज सुनी, जो कि काफी डरावना था और जिसने वास्तव में थोड़ा विचलित कर दिया। यहाँ इतने सालों में कभी कोई गया नहीं, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देखने आए हैं। दोस्तों, हम आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।